नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। देश में आम चुनाव चल रहा है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस आम चुनाव से करीब-करीब गायब हैं। कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं और उनके करीबी ही उन्हें इस दौर में पहुंचा दिया है। एक साजिश के तहत पहले उनके करीबियों को उनसे अलग किया गया। अब बीजेपी की नज़र उनकी कुर्सी पर तो है ही, इसके साथ ही उनके कुछ करीबी इसमें उनकी मदद भी कर रहे हैं। लिहाजा वो देश के आम चुनाव में सीन से गायब हो गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार हैं। आइए समझते हैं कि किस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की साजिश रची गई और इस साजिश को अब तक अंजाम दिया जा रहा है। संतोष जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर ये बातें बहुत सटीक बैठती है। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ दरिया में पानी ही कम था। तो नीतीश कुमार जी के जो अपने हैं वही आज उनके पीठ में खंजर भोंक रहे हैं। उनके साथ जो हैं वही उनके साथ भीतरघात कर रहे हैं, उनके पीठ में खंजर भोंक रहे हैं। आप देख लीजिए, ये पिछले 2 वर्षों से चली आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। जीतन राम मांझी जी ने ये बात कही थी, तेजस्वी यादव ने भी ये बात कही कि भाई मुख्यमंत्री बीमार चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाई इस बात को लोग इग्नोर कर रहे हैं। अभी स्थिति ये हो गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब गिने चुने लोगों को, जो 10 लोग हैं उन्हीं को पहचानते हैं, जिससे नहीं तो बाकी लोगों को पहचान तक नहीं पा रहे हैं। उनको जो कहीं जाते हैं अगर भाषण देना है तो उनको लिखा हुआ दिया जाता है कि बस यही पढ़ देना है, तो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। और अभी जो स्थिति है, सरकार जो चलाई जा रही है, तो सरकार 4 ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, 4 अधिकारी चला रहे हैं। और इसकी साजिश आज नहीं रची गई, काफ़ी पहले से रची गई थी। जो भी मुख्यमंत्री जी के खास थे, माने जाते थे, जो पिछले 25-30 वर्षों से 20-25 वर्षों से मुख्यमंत्री के साथ थे, उनको धीरे धीरे करके किनारे लगाया गया, मुख्यमंत्री जी का कान भर भर करके। जैसे आप ले लीजिए चंचल कुमार, रेल मंत्री के समय थे। चंचल कुमार, आरसीपी दोनों रेल मंत्रालय के समय से उनके साथ थे और बहुत ही करीबी, एक एक चीज़ मुख्यमंत्री के का जानते थे, एक एक काम करते थे, एकदम परिवार की तरह ये लोग रहते थे। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, भले भी वो अलग जाते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी से उनका एक अलग अटैचमेंट है, बड़े भाई छोटे भाई का। ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों बहुत ही गहरे दोस्त हैं, जो दोनों एक दूसरे का भला चाहते हैं। तो आपने देखा होगा, सबसे पहले जो नौकरशाही है, चाहे जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जो बैठी हुई है, उन्होंने सबसे पहले एक इंटरनल साजिश रचना शुरू किया। जो इनके करीबी थे उनको दूर करने की पहले सबसे पहले चंचल कुमार को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाया गया। मुख्यमंत्री जी का कान भर भर के धीरे धीरे कि ये गलत है, ये गलत है करके चंचल कुमार को बाहर का रास्ता दिखाया गया। वो चले गए दिल्ली। एक कील कांटा निकल गया जो उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे। उसके बाद आरसीपी के खिलाफ साजिश शुरू हुई। और देखिएगा साजिश कितनी गहरी रची जाती है। आरसीपी के खिलाफ साजिश रची गई कि भाई आरसीपी अपने मन से मंत्री बन गया, आरसीपी पार्टी को तोड़ रहे हैं, पार्टी को तोड़ रहे हैं। ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात थी। फिर आरसीपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उन्हें भाजपा जाने को मजबूर किया गया। उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा को 2 बार, जब भी वो जाते हैं नीतीश कुमार उनको ले आते हैं, लेकिन बार बार साजिश करके उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ साजिश रच के उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और फिर वही साजिश जो आरसीपी के खिलाफ हुई थी, फिर ललन सिंह के खिलाफ हुई कि भाई ललन सिंह आरजेडी के साथ मिलकर पार्टी को तोड़ रहे हैं, तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। और देखिए ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटा गया, जो एक करीबी थी। बाकी आरसीपी, चंचल, उपेंद्र कुशवाहा तो पार्टी से बाहर हो गए। ललन सिंह को भी करीब करीब बाहर कर दिया गया था, लेकिन ललन सिंह साइलेंट हुए, शांत होकर फिर वो साथ ही हैं। चूँकि उनको बाहर इसलिए नहीं कर पाए कि ललन सिंह साइलेंट हो गए, कुछ बोले नहीं, बाहर गए नहीं, उनको टिकट मिल गया, चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन
मुख्यमंत्री से दूरी उनकी हो गई। जो पहले दिन रात सीएम हाउस में जाते आते रहते थे, वो दूरी हो गई। अब मुख्यमंत्री जी को जो चौकड़ी है, बोला जाता है एक चौकड़ी ब्यूरोक्रेट्स की, उन्होंने घेर रखा है। उसमें दो नेता भी है जिन्होंने कि 2-3 नेता हैं जिन्होंने कि घेर लिया है मुख्यमंत्री जी को, और उसके अलावे कोई कहीं दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं। ना किसी से मिलने दिया जाता है, ना किसी से बात करने दिया जाता है। मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं ये करके, ना तो मंत्री से, विधायक से, सांसद से दूरी। मिलते भी हैं तो एक बोला जाता है कि चारों तरफ से घेराबंदी है उसके बीच में, कि कोई कुछ बोल भी नहीं पाता है। तो स्थिति ये हो गई है कि मुख्यमंत्री कहीं भी आते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो मतलब एक है कि मुख्यमंत्री जी एक कहा जाए कि कैद में है एक प्रकार से। वो हैं मुख्यमंत्री लेकिन नौकरशाहों की कैद में है। मतलब चारों तरफ से ऐसी किलेबंदी कर दी गई है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और मतलब अब तो वो पहचानते भी नहीं है जनरली। जो भी पुराने लोग हैं जो डेली उनसे मिल रहा है उनको पहचानते हैं, नहीं तो अगर कोई 1 महीना बाद जा रहा है तो उसको पहचानते नहीं है। मतलब ये एक तरह से बीमारी की वजह से ऐसा। हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं साजिश हो रही है। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि जयललिता के खिलाफ साजिश हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री, फिर ये कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में भी बोला जाता है राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा काफ़ी ज़ोर शोर से है कि मुख्यमंत्री को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उन्हें कोई दवा दी जा रही है जिसके कारण वो अस्वस्थ हैं। और चूँकि परिवार में उनके बड़े भाई सतीश जी के अलावे और कोई रहता नहीं है, वो भी आते हैं तो उनको भी एक किलेबंदी में कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं मैंने पहले भी ये बात कही थी, और मुख्यमंत्री जी के साथ जो भी लोग हैं इनकी एक जांच होनी चाहिए। जांच हो करके, नहीं तो मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी घोर संकट के दौर से गुजर रहे हैं, उनके लिए सबसे कठिन परिस्थिति है और इसकी जांच होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी अप्रत्याशित घटना हो सकती है। ये इसकी मतलब मामला बेहद ही पेचीदा और गंभीर हो चुका है इस हद तक कि उनकी जान पे संकट। निश्चित तौर पर आप देखिए, मुझे तो अंदेशा है, इसकी जांच होनी चाहिए। भाई इतना स्वस्थ व्यक्ति जो कि हर चीज़ संयम से रहते थे, और उनकी एकाएक 6 महीना में कैसे इस तरह से हो सकता है? कैसे बीमारी? इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इतने बहुत पॉलिटिशियन हैं, लेकिन ऐसी स्थिति किसी की नहीं होती है। एक काशीराम जी के बारे में कहा गया था कि उनको भी अंतिम राजनीति के अंतिम क्षणों में कैद कर लिया गया था। उनके परिवार के लोगों से भी उनको नहीं मिलने दिया जाता था अंतिम समय में, ये कहा जाता था। तो मुझे लगता है कि यही स्थिति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी है, और अप्रत्यक्ष रूप से वो कैद में ही लगता है कि हैं, और कुछ ना तो कुछ बोल पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। आप देखिए ना, चुनाव का समय है, कहीं जा पा रहे हैं क्या? और मुझे पक्की जानकारी है इस बात की कि मुख्यमंत्री जी किसी को पहचान ही नहीं रहे हैं। जैसे पुराने जो भी लोग हैं ना, वो पुराने एमएलए मंत्री किसी को नहीं पहचान, जो डेली प्रतिदिन जा रहे हैं उनके साथ, बस उसी को 4-5 लोग जो हैं जो वहाँ रहते हैं उन्हीं को पहचानते हैं, उनका नाम जानते हैं। बाकी लोगों को अनजान की तरह एकदम बहुत मेमोरी में डालते हैं, ध्यान आता है तब अच्छा आप हैं, इस तरह से स्थिति है। तो ये बहुत गंभीर मामला है, गंभीर संकट का विषय है, और कहीं ना कहीं कोई भी साजिश कर रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर ये साजिश हो या निचले स्तर पर। चूँकि राजनीति में ये बात देखी गई है कि कोई भी राजनेता जब आगे बढ़ने लगता है, बड़ा कद का व्यक्ति हो जाता है, तो उसके खिलाफ साजिश, हत्या की साजिश होती है, उनको बीमार किया जाता है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जो काम किया है, बहुत बड़े कद के नेता हो गए हैं नीतीश कुमार, और इतना उन्होंने काम किया है, डेवलपमेंट किया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो डेवलपमेंट किया है, मुझे लगता है कि अशोक स्तंभ बिहार की पहचान है। आज से 2-4 हज़ार 5 हज़ार साल बाद जब बिहार की खुदाई होगी तो नीतीश स्तंभ बिहार की पहचान होगी, ये होगी। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति के खिलाफ बहुत ही गहरी साजिश रची जा रही है। संतोष जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री आम चुनाव से गायब हैं और दूसरी ओर जो है बीजेपी कई जगहों पे अपना डमी कैंडिडेट उतार रही है, खबर ये भी है कि बीजेपी जो है जेडीयू को उस तरह से चुनाव में सपोर्ट नहीं कर रही, एक समर्थक के तौर पे, एक सहयोगी के तौर पे जैसे करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं
मैदान में दोनों के बीच, दोनों के समर्थकों के बीच तलवारें खींची है? यह बातें किसी से छिपी हुई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ भितरघात कर रही है, पीठ में खंजर घोंप रही है। कोई नई बात थोड़ी है। 20 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को खड़ा करके नीतीश कुमार को तीसरे पायदान पर लाया था। वही सदमा जो कि नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर पाया और आज ये स्थिति हो गई है। और उसके बाद अभी जो ये लोकसभा चुनाव चल रहा है तो इसमें भी कमोबेश वही स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के जो वोट बैंक है वो कहाँ जदयू को सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह भितरघात कर रहे हैं। जहाँ भी आप देख लीजिए ना भाई कि चुनाव आप देख लीजिए, जमुई का ले लीजिए। ये जमुई तो खैर लोजपा का था कि अभी 5 लोकसभा क्षेत्रों का चुनाव ले लीजिए। भागलपुर में कौन लोग जदयू कैंडिडेट के खिलाफ कर रहे थे? भूमिहार समाज किसके वोटर हैं? भाजपा के लोगों का इंटरनल था। बांका में गिरधारी यादव क्यों चुनाव हार रहे हैं? क्यों खराब स्थिति हुई? राजपूत समाज के लोगों ने उनको वोट दिया जो भाजपा के कैडर माने जाते हैं। उसी प्रकार पूर्णिया में संतोष कुमार कुशवाहा की हालांकि स्थिति अच्छी है, कौन लोग पप्पू यादव को वोट दे रहा है? कौन उनके साथ है? सारे बीजेपी के वोटर। तो बीजेपी के वोटर जो है, इंटरनल जो है स्थिति, वो अंदर ही अंदर रणनीति करके नीतीश कुमार को इस बार पूरी तरह से फिनिश करने की तैयारी कर रही है, पूरी तरह से फिनिश करने की तैयारी कर रही है। और आपको एक बात बता दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की जो स्थिति है आज की, जो तबीयत उनकी ख़राब चल रही है, वो आज की नहीं है। इसके बारे में लगभग 2 वर्षों से बोला जा रहा था कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। और नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ गए हैं तो कोई अपनी इच्छा से नहीं गए हैं, उनके पास कोई तार्किक जवाब नहीं था इस बार। उनको जो उनके नौकर शाह जो हैं, जिनको जेल जाने का डर था, जो आज उनके नवरत्न में से आते हैं, तो दिल्ली में ये मुख्यमंत्री के आप सचिव थे, वो अभी दिल्ली में बड़े विभाग में हैं, तो उन्होंने ही यहाँ मैसेज दिया। और नौकरशाही और जो चौधरी लोग जो दल बदलू हैं, जो दूसरे दल से आके जदयू में बैठे हुए हैं, जदयू के पुराने लोगों को किनारे कर दिया है। उन लोगों ने साजिश रच करके इनको, चूँकि अब उनकी स्थिति अस्वस्थ है और घर में जब कि आपके घर में भी पिताजी या दादाजी किसी के भी घर में बुजुर्ग हो जाते हैं तो करना कुछ चाहते हैं, लेकिन जो उनके साथ रहता है, बच्चा हो भतीजा हो, वो ज़बरदस्ती उनसे यही करवा लेता है, जो चाहता है वो करवा लेता है। वो भी सोचता है बूढ़ा आदमी कि चलो जो यही लोग कर ही रहा है तो चलो जो कहता है करते। तो नीतीश कुमार मजबूरी में थे, आज जी छोड़कर नहीं गए हैं, वो मजबूरी में, दबाव में उनको ज़बरदस्ती ले जा करके किया गया है। और उनको भाषण में दिया जाता है बार बार कि अब नहीं जाएंगे, अब नहीं, लिख के उनको दिया जाता है जी जी, यही पढ़ना है आपको, वही पढ़ते हैं। अब किसी को पहचान ही नहीं रहे हैं। उनकी स्थिति ये हो गई है जो जीतन राम मांझी ने कहा था, और स्थिति ये हो गई है। फिर तेजस्वी यादव ने कहा, तो स्थिति बहुत ही ख़राब है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी को पूरी तरह से फिनिश करने की तैयारी में है। और ये रिपोर्ट जदयू को भी पता है, जदयू नेताओं को भी पता है कि भाई भाजपा के लोग हम लोगों को कैंडिडेट को हरा रहे हैं। किसी भी जदयू के प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष से बोलिए, भाजपा के लोगों का सपोर्ट नहीं मिला जदयू के किसी कैंडिडेट को, भाजपा के लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या करे, जब राजा ही होश में नहीं है, जो स्थिति में नहीं है, सेनापति ही कमज़ोर है, तो सिपाही क्या करे? तो जदयू के लोग क्या मजबूर हैं, बोले कि नहीं सपोर्ट करा, लेकिन कोई निर्णय लेने वाला नहीं है। पहले आरसीपी थे तो चुनाव में निर्णय लेते थे, चंचल थे नौकरशाही का निर्णय लेते थे, ललन सिंह जब थे तो वो निर्णय लेते थे। देखिए ना कितनी साजिश के तहत ललन सिंह को ठीक चुनाव से पहले हटा दिया गया अध्यक्ष पद से। आज ललन सिंह रहते तो तुरंत डिसीजन लेते। और बोल करके सारा गेम प्लान, मुझे लगता है सारी पटकथा 1 साल 2 साल पहले ही से लिखी गई है। और बोला जाता है कि भाई केंद्र की जो सरकार है, किसी भी सरकार को स्थिर नहीं रहने देती, अपने सामने घुटने टेकवा कर। तो दिल्ली की जो सरकार है आज भले साथ में है, लेकिन नीतीश कुमार को इस कदर मजबूर कर दिया है, ना उनको कुछ बोलते बन रहा है, ना कुछ सोचते, कुछ करने की स्थिति में नहीं। एक लाचार मुख्यमंत्री के रूप में हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से लाचार हो गए हैं और मुझे लगता है कि अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं, सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। अब इस संकट के दौर से मुझे लगता है कि उनको पुराने जो साथी हैं वही निकाल सकते हैं। इनके पुराने देखिए ना, समता पार्टी के समय के किसी साथी को नहीं रहने दिया गया है। अभी सभी प्रवासी हैं जो बाहर से आए हुए हैं। जी। चाहे अशोक चौधरी कांग्रेस से आए हैं, संजय झा भाजपा से आए हैं, विजय चौधरी कांग्रेस से आए हैं,
बाकी तो जो नौकरशाह हैं उन तो नौकरशाह तो किसी के होते नहीं हैं, और नौकरशाह में वही लोग हैं जो भाजपा माइंडेड हैं। जिस समाज के लोग भाजपा के समर्थक हैं वही नौकरशाह आज उनके आजू बाजू है। सामाजिक न्याय और समाजवादी विचारधारा के कोई अधिकारी उनके साथ नहीं है। जी। तो कहीं ना कहीं बहुत गहरी साजिश हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ। इसके लिए मुझे तो लगता है कि भाई अगर कोई नहीं आ रहा है तो बिहार की जनता को आगे आना चाहिए कि भाई एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा मुख्यमंत्री हमारे, उनके साथ कहीं ना कहीं साजिश हो रही है। इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उनका प्रॉपर केयर होना चाहिए। उनके जो पुराने परिवार के लोग, सब लोगों को केयर करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री अब ना किसी को पहचानते हैं। अपवाद परिवार के लोग 2-4 जो डेली सामने रहते हैं, बाकी किसी को पहचानते नहीं है। और क्या बोलेंगे क्या नहीं उनको कुछ नहीं, जो बोला जाता है स्क्रिप्ट लिख करके दिया जाता है, बस पढ़ देते हैं। तो बिहार का विकास पुरुष कहे जाने वाले, सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार आज बेचारे हो गए हैं, लाचार हो गए हैं। उन्हें दूसरे के रहमो करम पर जीना पड़ रहा है और ये मजबूरी कोई प्राकृतिक मजबूरी नहीं है, बल्कि एक साजिश का हिस्सा है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि जब तक उनके नियर और डियर सामने आके जो कुछ लोग जो हैं, मुट्ठी भर लोग, उन्हें अपने चंगुल में कैद करके रखे हुए हैं, उनसे छुड़ाएंगे नहीं तो नीतीश कुमार की मुश्किलें और बढ़ती चली जाएगी। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।